आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोमन संख्या प्रणाली। सबसे पहले आज हम लोग जान लेते हैं कि रोमन चिन्ह और हिंदू अरबी अंक के बारे में। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं रोमन चिन्ह। यहाँ पर देखिए, ये है रोमन चिन्ह और ये है हिंदू अरबी अंक। तो रोमन चिन्ह में आई जो होता है उसका मान होता है 1 और भी का जो मान होता है 5 और x का मान होता है 10 और l का मान 50 और c का मान 100। इस तरह से होता है। देखिए, इसमें और कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, d का मान जो होता है 500, m का मान 1000। तो ये जो रोमन चिन्ह और हिंदू अरबी अंक है इसको जानना जरूरी है। देखिए, 1 से लेकर 10 तक की जो रोमन संख्याएं होती है उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये है हिंदू अरबी अंक में एक इस तरह से लिखते हैं और रोमन में इस तरह से, और हिंदू अरबी अंक में 2 और रोमन चिन्ह में 2 को इस तरह से लिखते हैं। 3 ये हिंदू में लिखते हैं हिंदू अरबी अंक में, और रोमन अंक में 3 को 3 आई इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, 4 को हम लोग आई भी लिखते हैं, 5 को भी और 6 को भी आई लिखते हैं, और 7 को भी डबल आई, 8 भी ट्रिपल आई, 9 को आई एक्स लिखते हैं और 10 को एक्स लिखते हैं। सबसे पहले ये जो रोमन चिन्ह होते हैं इसको याद रखना चिन्हों को बहुत ज़रूरी है। 1 से लेकर 10 तक सबसे पहले याद कर लेते हैं तो हम उसको जोड़ जोड़ के बना सकते हैं। तो चलिए इसके नियम के बारे में जानते हैं। रोमन चिन्ह के नियम के बारे में क्या क्या होता है, तो इसका पहला नियम को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, पहला नियम इसका, यदि किसी प्रतीक को 2 या 3 बार किसी संख्यांक में दोहराया जाता है तो उसके मान को उतनी ही बार जोड़कर संख्या में मान का उसको ज्ञात करके लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम आई लिए और आई का मान 1 होता है, यहाँ पर 2 आई लिए तो इसको हम इसका 2 आई का मान कितना हो जाएगा, 1 आई का 1 और 1 आई है तो इसको जोड़ देते हैं, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो चलिए यहाँ पर 3 आई लेते हैं जैसे कि, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 आई का मान 1 है तो इसलिए 1 धन 1 धन 1 और जोड़ेंगे तो 1 2 3 कितना हो जाएगा 3। तो नियम कह रहा है कि रोमन चिन्ह का जो चिन्ह होता है उसको 3 बार से ज़्यादा दोहराया नहीं जाता है। जैसे x है तो 1 बार हुआ, इसका मान होता है 10, तो x लिखेंगे तो यहाँ पर 10 धन 10 हो जाएगा, तो 10 और 10 कितना हो गया 20। और यहाँ पर 3 बार जैसे कि दोहराते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा 10 धन 10 धन 10 बराबर 10 20 30, कितना हो गया 30 हो गया। तो प्रतीक चिन्ह को 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहराते हैं। इसका दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम, यदि किसी छोटे मान का प्रतीक बड़े मान के दाईं ओर लिखा जाता है तो उसका मान बड़े मान के साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि देखो, भी आई इसका मान लेते हैं, तो देखिए इसका बाईं ओर में भी जो है इसका मान बड़ा है, भी का मान होता है 5 और एक का मान होता आई का मान होता है 1, इसको जोड़ने से कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब और एक एग्जांपल लेते हैं, x लेते हैं और डबल आई, तो इसका मान कितना हो जाएगा। देखिए x का मान होता है 10 धन i का मान होता है, यहाँ पर देखिए i का मान 1 होता है तो यहाँ पर 2 आई है तो कितना हो जाएगा 2, तो 10 और 2 कितना हो गया 12। ठीक है, यह है उसका दूसरा नियम। देखिए तीसरा नियम, यदि किसी छोटे मान का प्रतीक बड़े मान के प्रतीक
के बाईं ओर लिखा जाता है तो उसके मान को बड़े मान के प्रतीक में से घटा देते हैं। जैसे कि आई भी, इसको देखिए यहाँ पर देखिए दाएं ओर ये जो भी है इसका मान कितना होता है 5, यहाँ 5 लिख लिए, और ये जो आई का मान कितना है 1 है, तो 5 में से 1 कम कर दिए तो कितना बचा 4। तो इसके बाईं ओर का जो छोटी चिन्ह रहती है प्रतीक चिन्ह रोमन संख्या का, उसको बड़े मान के साथ में उसको घटा देते हैं, इसलिए ऐसे होता है। चलिए और एक समझते हैं, जैसे कि आई एक्स लेते हैं तो देखिए ये जो एक्स का मान कितना है 10, और इधर कितना है बाईं ओर 1, तो 10 में से कम किए तो कितना हो गया 9। तो यह है उसके नियम। चलिए इसका चौथा नियम समझते हैं। रोमन संख्या प्रणाली में 4000 और इससे बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए कोई अंक नहीं है। इन अंकों को लिखने के लिए अंकों के ऊपर एक क्षैतिज रेखा का प्रयोग करते हैं। देखिए इसे यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे लाइन खींचा हूँ, इसको बोलते हैं बार, इसको बार कहते हैं। बार लगाने से उसका अंक का मान 1000 गुना हो जाता है। जैसे कि आई भी लिखे हैं, उसके ऊपर में बार का चिन्ह लगा दिए, तो देखिए आई भी का मान कितना होता है 4 होता है, और उसके ऊपर में बार चिन्ह लगा दिए, मतलब उसके साथ में कितना जुड़ा हुआ है 1000। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इसके साथ गुणा कर दिए, 4 कम 4, और इधर जितना जीरो है इसको लिख दीजिए, 3 जीरो बचा है, यहाँ पर 3 जीरो लिख दिए तो कितना हो गया 4000। और एक प्रश्न लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी लिए और इसके ऊपर में बार लगा दिए, तो भी का मान कितना होता है 5 होता है, लेकिन अगर बार चिन्ह लगा है तो उसके साथ में हम 1000 का गुणा कर देंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 कम 5, और कितना जीरो है यहाँ पर 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, कितना हो गया 5000। तो इसी तरह से करते हैं। यह था उसका चौथा नियम। ठीक है, अब हम लोग एक प्रश्न लेते हैं। ठीक है, उसके मदद से हम लोग रोमन अंकों में कैसे लिखते हैं उसको देखिए। एक अंक लेते हैं, पहला मान लीजिए 450 लेते हैं। अब 450 को हमें रोमन अंकों में लिखना है, तो इसको हल करते हैं। देखिए इसको हल किस प्रकार से करना है। जैसे कि आप लोग को पता है कि इसका देखिए 450 को हम लोग चलिए हल करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले रोमन अंक के जितने भी चिन्ह होते हैं उसको हमें सबसे पहले याद रखना बहुत ज़रूरी है। 1 से लेकर 100 तक, और 100, 200, 300, 400, 500, 600 को कितना लिखते हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसको क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग हल आराम से कर पाएंगे। चलिए इसको हल किस तरह से करते हैं देखिए। 450 इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको 450 को अलग अलग लिख लेंगे। 400 पहले लिख लेते हैं। अब देखिए इसको अलग अलग करना है, प्लस अब 50 को अलग कर दीजिए, उसको जोड़ने से कितना आ जाएगा 450 ही आएगा। तो इसको हम लोग अभी अलग कर दिए हैं ताकि इसको हम लोग रोमन अंक में लिख सकें। अब देखिए करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए ये जो 400 है उसको रोमन चिन्ह में कितना लिखते हैं इसको हमें याद रहना बहुत ज़रूरी है, तो हम इसको जल्दी बना पाएंगे। देखिए 400 को जो लिखते हैं इसका रोमन चिन्ह होता है CD, और 50 का जो मान होता है उसका मान होता है L। तो यहाँ पर लिखेंगे CDL एक साथ में, तो ऐसे बनाना है। तो रोमन अंक जो है याद रहना जरूरी है इसके लिए। चलिए और एक प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न 30, 5, 35 लेते हैं। तो इसको हम लोग हल करते हैं 2 अंक की संख्या को। देखिए तो 35 को सबसे पहले हम लोग अलग कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग विस्तारित रूप में करते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर 30, 5, 35 होता है, इसलिए हम लोग अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसको करना है। तो यहाँ पर 30 का मान हमें लिखना है। देखिए 30 का मान कैसे,
एक x का मान कितना होता है 10, तो यहाँ पर हम लोग 3x लिखते हैं तो कितना हो गया, ये 30 हो गया। और रोमन अंक में कैसे लिखते हैं, 5 को भी लिखते हैं, तो ये हो गया 35 का रोमन अंक में इस प्रकार से लिखते हैं, इसका आंसर है। तो इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। आज की वीडियो में बस इतना ही, इसका पार्ट 2 जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो तब तक आप लोग रोमन अंक जितने भी होते हैं उसको आप लोग अच्छे से याद कीजिए। उसके बाद हम लोग इसका और एक पार्ट 2 बताएंगे जिसमें आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।